ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर, गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर की मर्जी हुई कि हम आपके सामने इस घड़ी मौजूद है और परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो परमेश्वर की मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की बहुत बड़ी मर्जी है, क्योंकि आज की पर्टिकुलर घटना जो है कि आज मेरी वाइफ ने एक ऐसा सपना देखा कि मुझे ना डर लग रहा है। मैं कि क्या चीज़ का डर लग रहा है, कैसा सपना देखा? तो उसने कहा कि मेरे घर में ना सारे लोग सो रहे हैं और बहुत सारे लोग सो रहे हैं। तो मैं क्या, हाँ सो तो इसलिए रहें कि बस फ़ोन में अपना जीवन यापन करते हैं और परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं देते। तो वो कह रही है कि खाली मेरी मम्मी ही कह रही है कि जागो जागो जागो, क्यों सो रहे हो, जागते रहो। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से यही कहा जिस दिन वो हवालात में पकड़वाने वाले थे। तो प्रभु यीशु मसीह जाके प्रार्थना कर रहे थे थोड़ी दूर पे अकेले बैठ के, और उनके जो आंसू और पसीना जो था ना, वो खून के बूंदों के समान टपक रहा था। लेकिन चेलों से भी यही कह के जाते थे कि प्रार्थना करते रहो, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वापस आते तो वो सोते हुए नींद में पाते। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते कि मत सो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो। और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वैसे ही तुम भी प्रार्थना करो, पिता के आगे घुटने टेक के प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कैसी प्रार्थना कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन इसमें मेरी मर्जी ना हो बल्कि तेरी मर्जी हो। तू क्या चाहता है वो पूरा हो, बल्कि मेरी मर्जी ना पूरी हो। कि नहीं, मैं ये कटोरा नहीं पीऊँगा, मैं क्रूस पे नहीं चढ़ूँगा। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी से हो, बल्कि तेरी मर्जी क्या है? तो पिता की मर्जी यही थी कि मेरे बेटे का बलिदान हो और मेरे बेटे के द्वारा इस जगत का उद्धार हो। आज लोग कहने वाले कह देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना तकलीफ में पाए होंगे, बस 2 किले इधर ठोके थे, 2 किले इधर ठोके थे और उनकी डेथ हो गई थी। नहीं, ये नहीं है। वो अन्य जाति के लोग बोलने वाले बोलते हैं, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं कि हमारा उसको देखो, कितने दिन तक सूलियों के ऊपर में जो तीर थे उनके ऊपर में तीरों से बेचा हुआ पड़ा रहा, सुता रहा। तो उसका तो आप बोलते नहीं, और प्रभु यीशु मसीह को इतना क्यों बड़ा दर्जा दे रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की क्या मर्जी रही, अपने इकलौते बेटे को जगत में भेजा कि जगत उद्धार पाए। तो वो इतना सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या थे? प्रभु यीशु मसीह को फिर से पिता ने जीवित किया, और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कह दिया मृत्यु से कि हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तू तो मारती थी, लेकिन देख मैं फिर से जीवित हुआ हूँ। तेरी जय कहाँ रही? तो मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने हराया है। पिता ने अपना इकलौता बेटा देके उस मृत्यु को हरा दिया। हम हमेशा हमेशा के लिए अब नाश नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर हमें अपने घर में रहने के लिए जगह देगा। और ये अटल वादा किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने किया है कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान है जो कि मैं तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। अगर ना होता तो मैं तुमसे कह देता कि नहीं, मेरे घर में मेरे पिता के घर में कोई भी स्थान नहीं है, तुम तुम्हारा स्थान अपने आप तैयार करो। बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमसे अटल ये वादा ये किया है कि जहाँ पर मैं रहूँ वहाँ पर तुम भी रहो। मैं पिता के साथ रहूँ, तुम भी मेरे भाई बहन हो, तुम भी मेरे साथ रहो।
तो ये बहुत बड़ा अटल वादा परमेश्वर के इकलौते लाल ने हमारे साथ किया है, इसलिए हम उसका इंतज़ार करते हैं। तो वहाँ पर चेलों से बार बार प्रभु यीशु मसीह 3 बार गए थे, प्रार्थना कर रहे थे और 3 बार इन्हीं शब्दों में ये कहा था कि हे पिता, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो पूरी हो। तो पिता की मर्जी ये पूरी होनी थी और इसलिए पूरी हुई। लेकिन जब वापस आते तो चेलों को सोते पाते, तो चेलों से प्रभु यीशु मसीह ये ही कहा कि मत सो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आज जो मेरी मिसिस ने जो सपना देखा वो भी ऐसे ही कि घर में बहुत सारे लोग हैं जो कि सो रहे हैं। तो सोने का मतलब क्या है, जैसे सूखी हुई हड्डियों की तरह ही है। उससे परमेश्वर के दास के ऊपर में परमेश्वर के सामर्थ्य आई, उससे धर्मी जन के ऊपर में, हिजकिय्याह के ऊपर में। और हिजकिय्याह को ये कहा गया था कि देख तू क्या देख रहा है। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा कि मैं तो हड्डियों से भरी हुई तराई को देख रहा हूँ, हड्डियों की भरी हुई तराई को देख रहा हूँ। तो उसने चारों ओर चक्कर लगाया उस तराई को और फिर कहा, क्या ये मनुष्य, क्या ये हड्डियाँ जीवित हो सकती है? परमेश्वर ने कहा। तो हिजकिय्याह ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, मगर परमेश्वर तू जानता है, तू चाहे तो ये हड्डियाँ जीवित हो सकती है। तो वहाँ पर हिजकिय्याह नबी से ये कहा गया कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या सुनो? हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, मतलब परमेश्वर का वचन सुनो। तो वहाँ पर हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं, मैं इन हड्डियों से कैसे कहूँ कि हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, बल्कि वो हड्डियाँ ऐसे ही थी, हमारे जैसे ही थी, जीवित थी, पर परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं था। गलत काम, नेगेटिवता, ये सब थी। तो वो क्या दिख रही थी, हमारे ये मांस उतर जाए तो हड्डियाँ ही होती है। और वही हड्डियाँ उसको दिखाई दे रही थी। कब दिखाई देने लगी? जब उसके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा आ गया, तब उसे हड्डियाँ दिखाई देने लगी। हम भी यहाँ से इस शरीर को छोड़ेंगे, आत्मा में जाएंगे। अगर जो अविश्वासी, जो विश्वास नहीं करते, जो गलत काम करते हैं, परमेश्वर का खौफ नहीं खाते, परमेश्वर से डरते नहीं हैं, चोरियाँ, चुगलियाँ, ढा कपट, निंदा, स्त्रिया, स्त्रीगमन, ये सब इनके अंदर में है, तो वो क्या हमें दिखाई देगी? जब यहाँ से हमारी आत्मा जाएगी तो वो हड्डियाँ दिखाई देगी, हड्डियाँ। तो वहाँ पर ये कहा गया कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि हे हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। और फिर क्या गया कि क्या ये हड्डियाँ जीवित हो सकती है? तो हिजकिय्याह ने कहा कि मैं नहीं जानता, तू जानता है। तो जब वचन सुनाया गया तो वो हड्डियाँ जुड़ने लगी। फिर परमेश्वर ने कहा कि क्या इन हड्डियों पे नसें आ सकती है, मांस आ सकता है? फिर उस दास ने कहा, तू चाहे तो आ सकता है। धीरे धीरे उन हड्डियों पे मांस आने लगा, धीरे धीरे वो हड्डियाँ इकट्ठी होने लगी और धीरे धीरे उनमें सांस फूका गया। और एकत्रित होने का मतलब वहाँ पर क्या है कि हड्डियाँ एकत्रित हुई, तो वह यही है कि एक बड़ी कलीसिया बनी। और आज हम अगर खुदा के ऊपर में भरोसा करते हैं तो हमारी जो सूखी हुई हड्डियाँ हैं ये जीवित हो जाएगी, ये हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर का खौफ मानिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर से डरिए और गलत कामों से पीछा छोड़िए। तो उसका आज का मैसेज यही था। मैंने कहा कि तुम्हारी मम्मी से कहो कि वो ना चर्च में कहेगी तो वहाँ पर बोला जाएगा। तो यहाँ पर वचन संहिता 119 अध्याय
यही कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे हैं, क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर में चलते हैं। क्या ही धन्य वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, जो वो कहता है उनको मानता है और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं और संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं। ऐसी भूख, ऐसी प्यास परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए, धर्मशास्त्र को पढ़ने के लिए होनी चाहिए। और यहाँ पर धर्मशास्त्र यहाँ पर रखा होता है और आप आके पढ़ सकते हो। कल परसों तरसों की बात है कि क्या है ऐसा मसीहत में कि लोग उधर भाग रहे हैं, क्या है ऐसा कि लोग भाग रहे हैं और इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, जो किसी ने पूछा कि क्या होगा जब तू आएगा, तो क्या क्या चिन्ह होंगे और हमें क्या क्या देखने मिलेगा। तो चिन्ह तो उन्होंने बताया कि भूकंप होगा और बीमारियां आएगी, लड़ाइयाँ होगी, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा, देश के ऊपर देश चढ़ाई करेगा। तो आज ये सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ रही है, राज्यों के ऊपर भी राज्य भी लड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद में कहा कि फिर हमें पता कैसे चलेगा, तो कहा कि जहाँ पर लौट होगी वहाँ पर गिरजा अपने आप आ जाएंगे। मतलब जहाँ पर मसीह की देह होगी वहाँ पर लोग अपने आप आ जाएंगे। खुदावंद का ये मैसेज था। तो यहाँ पर है, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, मानते और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, कुटिलता का वे कोई काम नहीं करते। जो मसीह के लोग होते हैं वे उसके मार्ग पे चलते हैं, वे उसके मार्गों में चलते हैं, मसीह के मार्गों में चलते हैं। कि मसीह पवित्र बाइबल है कि जो एक रास्ता दिखाती है कि इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चल, अगर ऐसे ऐसे बंदा चले तो वो सड़क की तरफ में पहुंच सकता है। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए कि वे यत्न से मान जाए, लेकिन मानते नहीं हैं। मान जाए, मानना हमें चाहिए। भला होता कि तेरी विधियों को मानते, अच्छा होता कि तेरी विधियों को मानते, और हमें मानना चाहिए। परमेश्वर हमें अपनी विधियों को मानने के बारे में कहता है और वही हमें आदि से जानता है। हम यहाँ पर कुछ सालों के लिए आए हैं, कुछ सालों के लिए हमें क्या घमंड करना है, कुछ सालों के लिए हम क्यों मनुष्य से डरना है। परमेश्वर से खौफ खाइए। भला होता कि वे तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तो अपने उपदेश इसलिए दिए कि वे यत्न से मान जाए। भला होता है कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्मीय नियमों को सीखूँगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। जब मैं तेरे धर्मीय नियमों को सीखूँगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से न तज। मैं तेरी विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से न तज। आज हम 8 आयत तक ही हम मनन करेंगे परमेश्वर का वचन, और कल हम 9 से 24, 19 की 9 से 24 परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 119 की 9 से 24 कल हम पढ़ेंगे। और फिर हम इसमें बहुत सारे भाग हैं जो अलग अलग से समझ के लिए प्रार्थना, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प, परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद, परमेश्वर की व्यवस्था में आशा, और परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय, परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य, परमेश्वर की व्यवस्था का विश्वास, छुटकारे के लिए प्रार्थना। ये बहुत सारे भजन संहिता 19 के अंदर में है और बहुत बड़ी है ये भजन संहिता 19। तो आज हम 8 तक ही
मनन करेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे यही बात करता है कि तूने अपने उपदेश इसलिए दिए कि यत्न से लोग क्या है, माने, तेरे वचन को माने, उपदेश को माने। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ होती, मतलब मेरी चाल चलन जो है कि कठोर हो जाती और मैं उसके ऊपर में चलता। क्या ही धन्य है जो चाल के खरे हैं, क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे हैं। तो चाल के हमें खरे होने चाहिए और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर में चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, जो उसकी चितौनियाँ हैं उनको मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। तो आज का मैसेज यही है कि पूर्ण मन से परमेश्वर के घर में जाइए, परमेश्वर को पूर्ण रूप से मानिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र हो।